शान शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले जुमला अहबाब, और याद रखिए कई हज़रात वो हैं कि जिन्हें तनकीद से फुर्सत नहीं है। उनकी सुबह शाम कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह आले बैते अतहार के जिक्र पे कदगन लगाया जाए। इनकी हिमायत के हवाले से लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात डाले जाएं। इस नाम पर भी ये तराज कि जी क्या शहीद आजम हुसैन है, बाकी किधर गए? हमने तो मुकाबला करवाया ही नहीं, हमने तो मुजाफिल जिक्र किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ शहीद आजम कहा। और रात को एक अजीम व शान शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जो हमारी गौसे आजम रोड चक्री की तरफ उधर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई जमात-ए-सुन्नत के ज़ेर इत्तिमाम, उसका नाम भी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस था। वहां पर भी मैंने ये जुमले कहे थे कि मैं हैरान हूं अब शहीद आजम पर वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि जो जब बोलते हैं तो कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जना। अजीबो गरीब तुम्हारी अक्लें हैं, लेकिन बहरहाल हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मुसल्लमा तौर पर मेरे मुस्तफा की शहादत है, इसलिए हुसैन शहीद आजम है। देखें भाई, ये तो किबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब की तंजीमी गिरफ्त है कि कॉन्फ्रेंस है जिसमें देखिए रौनक के स्टेज कितने उलमा और मशाइख हैं, और आप देख लीजिए 11:15 बजे आप खिताब सुन रहे हैं। वगरना आमतौर पर तो लोगों की तवक्को थी कि जी 1:15 कहीं खिताब शुरू होगा, तो अभी भी आपकी थकी हुई आवाज निकले तो फिर मैं इन्ना लेना ना पढ़ लूं। तो उधर बाबा से बुलंद आंखों की ठंडक दिल का चैन। मेरी आदत नहीं है कि स्टेज पे बंदा रोए। मेरी शदीद तबीयत खराब थी, आज दिन को मुझे सख्त तकलीफ हुई। इदारे में ही मैं कहीं काम निकलने लगा था, वहाँ हॉस्पिटल चला गया, किसी को नहीं पता है, तो दोस्तों को भी मैंने नहीं बताया। मैं सीधा फिर आ गया, भैया जिक्र हुसैन करना है। जितनी जिंदगी ये बंदा यहाँ क्यों करे? मैं बीमार हूँ, मेरा इधर दर्द है, मेरा उधर दर्द है। हमारा तो नारे हमारे जनाजों से भी अली अली की आवाज़ है। तो फिर जरा मिलके मेरे साथ सदा लगाइए कि तारी है आल जब्र पर है बत। किधर पे? तारी है आल जब्र पर है बत, अल्लाह रे ये शान जलालत। ना 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 जरा बुलंद आवाज से कहिए अल्लाह हरे ये शान जलालत। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। आज भी दिलों पर हुकूमत
है आज भी दिलों पर। जो उन पे मरे मिटा वही तेरे का सुरखरू। जो उन पे मरे मिटा वही तेरे का सुरखरू। जन्नत में लेके जाएगी निस्बत। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीनो सामाईन, याद रखिए मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। इस पर बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने बड़ी इल्मी मुशगाफियाँ, बड़े इल्मी रंग दिखाए हैं। जरा मैंने भी सोचा कि इसका माना तो यह है हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अगर जाहिरी माना मुराद लिया जाए, जाहिरी रंग देखा जाए, हुसैन तो नबी से हैं कि नबी के नवासे हैं। नबी हुसैन से कैसे? इसके हवाले से और कई उलमा ने कई तावीलात और तशरीयात की हैं, लेकिन एक तावील और तशरीह ऐसी है कि जिसने कम से कम मेरा कलेजा ठंडा किया। और वो तावील और तशरीह यह है कि ये मिन जायदा है, लिखने में है, माने में नहीं है। मिन जायदा है, सिर्फ लिखा गया है, जायद है। अगर इसको जायद करो तो माना बनेगा खबरदार, मुझ में और हुसैन में दूरियां ना डालना। हुसैन मैं हूं और मैं हुसैन हूं। इसका मतलब यह है कि हुसैन अलग नहीं है। हुसैन का प्यार मेरा प्यार, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, हुसैन की दुश्मनी मैं उस कौम को कभी भी नहीं समझा सकता जिनके नजदीक कद्दू शरीफ की तौहीन तो कुफर है। और आले मोहम्मद के इस हंसते बसते खानदान को उजाड़ने वाला यजीद, हम खामोश हैं। मैं आज उलमा के इस इज्तिमा के अंदर पूरी दुनिया के लोगों के सामने ये डंके की चोट पे सवाल रखना चाहता हूं। कमेंट्स करते हुए यान मत करो, हमें हवाले से दलाइल से बताओ। तुम कहते हो कि इमाम आजम अबू हनीफा ने यजीद पे लानत करने से सुकूत किया, बताओ ये किस किताब में लिखा है? बताओ। इमाम अबू हनीफा पहली दूसरी सदी का है, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, कहीं भी नहीं मिलता कि इमाम साहब से किसी ने कहा कि आप यजीद पे लानत भेजते हैं कि नहीं, तो आपने कहा जी हम सुकूत करते हैं। इमाम साहब की तरफ इस कौल की निस्बत दुरुस्त नहीं है। ओ भाई, किस इमाम साहब के शागिर्द ने यह कौल रिवायत किया? बताओ।
सिर्फ एक मुबहम कौल जो साहिब मुसामरा मुसायरा ने इमाम कतलूबा हनफी ने लिखा, वहां से आगे फिर लिखते 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 लिखना शुरू किया कि इमाम साहब कहते हैं हम उसकी लानत नहीं करते, खामोश होते। नहीं, चारों आइम्मा में इख्तिलाफ था ही नहीं कि यजीद पे लानत करें या ना करें। इख्तिलाफ था तो इसमें कि तसरीहन करें या तलमीहन करें। मुझे एक दिन एक मौलाना साहब कहने लगे, कुरैशी साहब आपके जलसों का रंग बड़ा अजीब होते हुए खास फिक्र की जमात से ताल्लुक रखते थे, आपकी बड़ी अजीब लानत 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 आप करते हो, ये कौन सा तरीका है? मैंने उसकी दाढ़ी पे यूं हाथ फेरा फेर के मैंने कहा सदके जावा जे ना सियासतदाना ते लानत है। कभी कहते हो फलाने वजीर पे लानत, कभी कहते हो फलाने एसपी पे लानत, कभी कहते हो उस पे। यहां वो कानून क्यों भूल जाते हो कि किसी मुसलमान पे शख्सी तौर पे लानत नहीं करते हैं? हैरत की बात है, जो तुम्हारे खिलाफ पर्चे काटे, जो तुम्हें सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाए, उस पे तो सरेआम लानत हो, और जो खानदान मोहम्मद को उजाड़े उस पे लानत ना हो। और मैं काफी दिनों से मैं ये कहता आ रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हमारे बयानिए में ताकत है, हमारे बयानिए में कुव्वत है, हमारा बयानिया मोहब्बत आले बैत है, हमारा बयानिया अदब व इश्क आले मोहम्मद है, हमारे बयानिए में कुव्वत है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं भी चाचू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं गुजारिश करूंगा जरा मुतवज्जो होकर मेरी बात की तरफ ध्यान आपने देना है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पिछले दिनों से मैं काफी जलसों में मैं ये कहता आया हूं कि ये जो शहीद आजम शुहदाए करबला या इन उन्वानात के तहत जितनी भी महाफिल होती हैं उनकी दो हैसियतें होती हैं। एक हैसियत फजाइल व मनाकिब की, दूसरी हैसियत एहतजाज की। यानी ये जलसा वैसे नहीं है, ये एहतजाजी है, लेकिन ये एहतजाज न नवाज शरीफ के खिलाफ है, न बेनजीर के खिलाफ है, न इमरान खान के खिलाफ है, ये एहतजाज डायरेक्ट कुत्ते यजीद के खिलाफ है। जनाबे वाला जैसा जलसा होता है ना वैसी तकरीरें होती हैं। अगर जलसा हो मेराज का तो उसमें मेराज की बात होती है, अगर जलसा हो मीलाद का तो उसमें हुस्न और साफे मोहम्मदी की बात होती है, अगर जलसा हो फजाइल सहाबा का तो उसमें मेरे मोहम्मद के यारों के तज़किरे जमीला होते हैं, अगर जलसा हो एहतजाज का। और भाई अगर किसी जगह पर नबी पाक की गुस्ताखी हुई हो, मुझे मेरे भाई बता रहे थे कि कल परसों इस्लामाबाद में एक टिकटाकर मौलवी साहब उनकी मस्जिद में आए, कमेटी वाले बुला ही लेते हैं क्योंकि इनके हाथों में अक्सर टिक टाक होती है, फिर वहां से वो किसी मौलवी को वो ड्रामे ड्रूमे करते देखते हैं, फिर ये न पूछते हैं उलमा से, न पूछते हैं जिम्मेदारों से, कहते हैं मैं इस बारी अपनी कमेटी मसीती बुलाना ही बुलाना। उनको नहीं पता कि ये अच्छा वो हजरत साहब आए, मौजूए शुहदाए करबला, दिन है 8 मुहर्रमुल हराम, और मौलवी टिकटाकर साहब ने तकरीर में क्या शुरू किया, फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। 45 मिनटों में 3 मिनट भी शुहदाए करबला का जिक्र नहीं किया। बात समझ रहे?
चार बातें वही की। जुनैद बगदादी कहते हैं फलाने ये कहते हैं, फलाने कहते हैं कि अहले बैत के साथ ये करो, यानी उसने अवाम को ये तासुर दिया कि अहले बैत की शान में ये जुनैद बगदादी का कौल है या सिरी सिद्दी का कौल है या किसी एक और बाबे का कौल है। काश काश मुल्ला जी आप उनको बताते कि कुरान के हर सिपारे में आले मोहम्मद की शान है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कुरान और आल का ऐसा रिश्ता है लम यफ्तरिका वफी रिवायत लन यतफर्रका हत्ता यरिदा लैल हौज, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। हौज़े कौसर पे भी आएंगे तो इकट्ठे आएंगे। काश के वो बताते कि आले बैत अतहार वो लोग हैं, वो हस्तियां हैं कि सिर्फ अकेले, तवज्जो फरमाइएगा, सिर्फ अकेले इस बात को तो वो भी मानते हैं जिन्हें हम बिल्कुल चारों मज़ाहिब से बाहर कहते हैं, वो भी मानते हैं कि इमाम हुसैन की शान में नबी की 80 हदीसें हैं। अकेले इमाम हुसैन की शान, ये गैर मुक़ल्लिद भी मानते हैं। कितनी? और अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि आले बैत और इस पाक घराने की मदद और शान में मेरे नबी की 5000 से ज्यादा हदीसें हैं। दोस्ताने गिरामी, मसला असल ये है कि इसकी कितनी हैसियतें, बोलो कितनी हैसियतें? 2। तो मैं बता रहा था जलसा और शान कुरान का, मौलवी शुरू कर दे सियासत, ईमान से बोलो, क्या बीच में 10 बंदे खड़े नहीं होंगे कि मौलाना साहब कुरान की बात करें, आप किधर सियासत के बीच में लग गए? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपको कब जुर्रत आएगी, कब गैरत आएगी? आपको सुनाकर सबको सुना रहा हूं कि जलसा हो शान आले बैत का, मौलवी बात न करे तो 15 बंदे खड़े हो जाएं, मुल्ला मोहम्मद के घराने की बात सुना। नहीं, आसमान से तो कोई नहीं आएगा ये शऊर देने के लिए। ये शऊर और ये बयानियां हम सेट करेंगे, ये शऊर हम देंगे कौम को। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इन्होंने अपनी रोटियां बचाने के लिए अंदर से ना भी करें, ऊपर ऊपर से इन्हें बताना पड़ेगा हुसैन जन्नतियों का सरदार है। इन्हें बताना पड़ेगा अली, अबू बकर, उमर समेत हर मोमिन का मौला है। इन्हें बताना पड़ेगा कि मोहम्मद अरबी की अहले बैत वाली कश्ती कश्ती निजात है, जो जो उधर से चिमट गया। मैं अर्ज कर रहा था कि कितनी हैसियतें होती हैं, जल्दी जल्दी। एक फजाइल व मनाक़िब और दूसरी मुज़म्मत व एहतिजाज। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि एहतिजाजी जलसों के अंदर क्या कहते हैं? हाथों में भाइयों तस्बीहां पकड़ लो। नहीं, किस तरह होता है कि नजर ऊपर ना करें, निगाह नीचे और हाथ में तस्बीह, और हम एहतजाज कर रहे हैं। सारे बंदे कहना ड्रामे ना करो। एहतजाज का उसूल ये है कि जिसके हक में हो उसके नारे हक में, जिसके खिलाफ हो नारे उसके खिलाफ और मुजम्मत में। तो हम पूछना चाहते हैं, बताओ करबला में जो हुआ तुम उसके हक में हो या उसकी मुखालिफत में हो? अगर तुम उसके हक में हो तो तुम भी वही जो यजीद है, और अगर तुम उसके मुखालिफ हो तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा करबला में जो हुआ किसने कहा, किसने किया? हाँ, किसने कहा, किसने किया, किसने करवाया? सारी दुनिया को पता है कि करबला में जो हुआ उसके पीछे बदबख्त वो बनु उमैया का लोंडा यजीद कुत्ता है, वही कातिल अहले बैत है।
वही जालिम आज़म है, वही है कि जो मेरे मुस्तफ़ा की हदीसों में मेरे नबी का मुबग़ज़ है, मेरे खुदा का मुबग़ज़ है, मखलूक खुदा का मुबग़ज़ है, अहले ईमान का मुबग़ज़ है, मोहम्मद के सहाबा का मुबग़ज़ है। इसलिए जब तक करबला की याद में जलसे होंगे, हुसैन की शान में नारे लगेंगे, यजीद की मुज़म्मत में नारे लगेंगे। इसीलिए तो फिर बरेली से आवाज आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए तो फिर बरेली से आवाज आती है कि आले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह। अभी तक मजा नहीं आया, नहीं 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 नहीं, ऐसे तजाजी मुजाहिरे असरअंदाज नहीं होते जिनमें जालिम की शदीद नफरत का उनसर गालिब ना हो। तो फिर हाथ उठाकर जरा जज्बे से कहिए लानतुल्लाह। बैस ना दो यार, गल्ला आगे फारग है। ले बैत लानतुल्लाह है अलैकुम। और सर कटाना, सर कटाना जान देना, कोई तुमसे सीख ले जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। ये जितने भी खड़े हो माशाल्लाह, मस्जिद में जगह ही नहीं रही है, बाहर लोग खड़े हैं। और अगर कोई मुल्ला ना समझे तो उसकी मत मारी हुई है। कल भी ये मोहम्मद की उम्मती, मेरी नबी की उम्मती आल से प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं। हैं जी, हैं जी। तो जरा फिर मोहब्बत के साथ आवाज आनी चाहिए, जाने आलम हो फिदा ए खान। किसी शक्ति की है हुकूमत, हाय ये क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े तवज्जो है जो। तो इसलिए हम जब भी बात करेंगे नबी की अहले बैत की तरफदारी की बात करेंगे और उनके कातिलों की मजम्मत और मुरम्मत की बात करेंगे। मुझे तो कम अज कम इतना अरसा पढ़ के, सुन के, समझ के, खुदा की कसम इतने जर्रे जितना भी मुझे शक नहीं है कि हर वो शख्स जिसने करबला में जुल्म किए, जुल्म करवाए, उनकी हिमायत की या किसी तरह से उनकी तरफदारी की, मुझे अल्लाह की कसम इतना भी शक नहीं, वो लानती जहन्नुम का कुत्ता है। ये ताकीकें, ये जिसे हम कहते हैं ना, ये ताकीकें इनको यूं करके ना, ये उनके मरोड़ के ते ये उन्होंने असफल साफिलीन विच रख दो। जिस ताकीक के अंदर ये लोगों को ताकीकें दी जाएं, यार मेरा जुमला नहीं, किसी का जुमला है, और ताकीक मरोड़ के असफल साफिलीन दे विच तुम दवो भाई। क्यों?
कि क्या तहकीकें यही रह गई कि जिसने मोहम्मद का घराना उजाड़ा तुम उसके लिए निजात की कोई सबील तलाश कर रहे हो? और आज मैंने रात को भी कॉन्फ्रेंस में ये बात की, आज भी आपके सामने एक चीज पेश कर रहा हूं। करबला के अंदर सिर्फ आले बैत शहीद नहीं हुए, मेरे मुस्तफा के सहाबा भी शहीद हुए। गो के इसमें बहुत सारी तहकीकी इख्तिलाफ हैं कि क्या कौन कौन साहबी हैं, ये कौन नहीं, लेकिन चूंकि हम उनका रद्द करते हैं जो सहाबा से दूर होते हैं, लिहाजा फिर इस उन्वान पर हम उनकी किताबों को जब ढूंढते हैं तो उनमें भी वो मानते हैं कि करबला के अंदर मेरे नबी के 34 सहाबा मौजूद थे। 34 सहाबा, वाह मुफ्ती साहब क्या बात है। कितने? 34, लेकिन 21, 22 और 23 रात को मैंने 21 नाम बयान किए। आज दिन को मैंने कुछ थोड़ा देखा, मुझे 2 नाम और मिले। 23 मेरे मुस्तफा के सहाबा मैदान करबला में थे, और ये यजीद की तरफ से नहीं आए थे, ये हुसैन इब्ने अली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मिनहाज हुसैन मिनहाज सहाबा है, और मिनहाज सहाबा मिनहाज हुसैन है। और मैंने रात को भी ये बात की, आज फिर करने लगा हूं। आपने मुस्तकिलन नहीं सुना होगा, शायद कम सुना हो, कि करबला में कौन कौन सहाबी शहीद हुए। ए ना उना बयान करने, ते ना होना बयान करना है, ये हमने बयान करना है। रात को साहबजादा हामिद नवाज, पीर हामिद नवाज साहिब, आप मुझसे पूछ रहे थे जी उना क्यों नहीं करना थे, उना क्यों नहीं करना। मैंने कहा अगर वो दोनों करें उनके बयानिए की मौत है। थक गए होते फिर मैं थोड़े तो पहले थक गया। उनके बयानिए की मौत है। अगर वो करें तो फिर उनकी आवाम पूछेगी तुसी ते कहंदे से हो कि साहबियां ने हुसैन नूं छड्ड दिता ते जिहड़े शहीद होए ने कौन ने। और अगर वो करें तो उनकी आवाम ने तो उठ के उनके गोड़े गिट्टे सीधे कर देने हैं। उन्होंने कहने हजरत साहब तुमने तो सारी जिंदगी हमें यह कहा है कि साहबा का जो गुस्ताख है वो लानती है, साहबा को गाली देने वाला जहन्नम का कुत्ता है, साहबा पे तनकीद करने वाला लानती है। वो इतने साहबा को शहीद करने वाला फिर भी बेगुनाह है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि जब वाक़या करबला बयान हो तो शुहदाए करबला की लिस्ट जो आपके हाथों में है ये अवाम को पढ़ के सुनाओ और उन्हें ये बताते जाओ, उन्हें ये कहते जाओ कि इस लिस्ट के अंदर जो नाम है इन नामों में एक नाम हजरत मुस्लिम बिन कसीर का है, ये मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी है। एक नाम हजरत अनस बिन हारिस का है, ये असहाबे सुफ़ा में से हैं। और ये वो जो हदीस है मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा हुसैन शहीद होगा, ये इस हदीस के रावी हैं। और बाज़ अहबाब ने इन्हें बदरियों में शामिल फरमाया है। असहाबे सुफ़ा में होना तो यकीनी है, बाज़ ने इनको बदरियों में और बैत रिज़वान वालों में और ओहद वालों में शामिल किया।
हजरत बकर बिन हय्य तमीमी, हजरत जुनादा बिन काब अल अंसारी, हजरत जुंदब बिन हुजैर खौलानी, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, हजरत जाबिर बिन उरवा गिफारी बदरी, बेते रिजवान वाले, बदरी बदर वाले, ओहद वाले, हजरत ज़ियाद बिन गुरैब, हजरत साद अल हारिस, हजरत शबीब बिन अब्दुल्ला, हजरत शौज़ब बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान अल अर्जा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दी रब्बा, अब्दुल्ला बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अम्र बिन दबिया, औन बिन जाफिर तैयार, कनाना बिन अतीक, ओहद वाले, मुजम्मा बिन सियाम, मुस्लिम बिन उसिजा, नईम बिन अजलान, और दो नाम जो मजीद मिले, अम्मार बिन नबी सलामा। अल इसाबा के अंदर इन्हें साहबा की लिस्ट में जिक्र किया गया है। और अब्दुल्ला बिन यक्तर, ये 23 सहाबा वो हैं जो करबला में मेरी इमाम की मैयत में शहादत के रुतबे पे सरफराज हुए, सरफराज हुए, शहादत के रुतबे पर ये सरफराज हुए। कौन? ये 23 सहाबा। कितने? फिर बोलो, 23 सहाबा। बाद में ये तादाद 34 लिखी है। और जो शहीद हुए बाकी, उनमें से आले बैत के 18 अफराद हैं और बाकी सहाबा और ताबईन हैं। अब जरा घर बैठ के सोचना, और जो लोग मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं ये जाकर किताबों में सर्च करो यार। और तो छोड़ो, अभी गूगल बाबे से पूछ लो। आजकल तो ये सॉफ्टवेयर इतने जनाब इजी हो गए। अभी जो नाम मैंने लिए इनको वीडियो लगाओ, उसको साथ साथ सर्च करो, आपको मिल जाएगा किस किस ने लिखा है ये साफी है। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, बड़ा आसान हो गया रिसर्च करना आजकल। तो आप उसको चेक कर लो, ये कौन है? मेरे नबी के, बोलो कौन है मेरे नबी के? सहाबा हैं। पता चला जो रास्ता हुसैन का है वही रास्ता मोहम्मद के सहाबा का। तो यजीद ना सिर्फ कातिल अहले बैत है, बल्कि ये कातिल सहाबा भी है। अब इतनी हकीकतें सामने आने के बावजूद अगर किसी के दिल के नया खाने में कहीं यजीद की हिमायत है तो मैं उसे मुबारक देता हूं, बशारत देता हूं। वो बशारत कि जब सरे हुसैन दमिश्क में पहुंचा था तो वहां एक ताबई मेरे नबी के सहाबा का एक प्यारा हजरत खालिद बिन गुफरान, ये इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं मिन अफाजिल ताबईन, ये अफाजिल ताबईन में से हैं। कौन? हजरत खालिद बिन गुफरान। उन्होंने जिस वक्त दमिश्क के बाजारों में मेरे आका इमाम हुसैन के सरे अनवर की नुमाइश करता हुए यजीदियों को देखा तो आपने वहीं पर रो रो के ये शार लिखे थे कि जाऊ बिरासिक यब्न बिन्त मुहम्मदिन मुतरम्मलम बिदिमाइही तरमीला वकअन्नमा बिका यब्न बिन्त मुहम्मदिन कतलू जहारन आमिदीन रसूला कतलू का अतशानन वलम्मा यरकुबू फी क़ितालिक तंज़ीला वत्तावीला वयुकब्बिरूना बिअन क़ुतिलता व इन्नमा क़तलूहु बिकत तकबीरा वत्तिगलीला। मामी पते तुसों तर्जमा कोई नहीं आवे, तर्जमा में होना आराम नाल करसा तां जे कन्ना तक पहुंचे। फिर कोई ना के जी साउंड दी शान शान विच आवाज समझ नहीं आई। मेरे आका इमाम हुसैन का सर देख कर ये ताबी ये देख कर इन्होंने रो रो के पढ़ा, कहने लगे नबी की बेटी के लखते जिगर, आप
ये सर लेके आए हैं इस हालत में कि वो खून से तर है, वो खून से लथपथ का लफ्ज लोगों ने लिखा, पर मैंने इसका तर्जमा किया वो खून से निहाया हुआ है। बल्कि मुझे जुमला कहने दो, इसने खून से वुजू किया हुआ है। ए अगला जुमला सुनो तो खुदा दी कसम है, आज कहते हैं ये ईरानी पैसे की वजह से ये सोच आई है कि यजीद पे लाना। ए पुत्र दमिश्क विच ताबई की कह रही इमाम इब्ने असाकिर, आप तारीख दमिश्क कबीर के अंदर ये रिवायत लेके आए हैं, इमाम कुर्तुबी तज़किरा के अंदर, इमाम इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया के अंदर, इमाम सुनानी रोजुल बासन के अंदर, और इमाम ये अल-वासिम वल क़वासिम फी ज़ब्ब अन सुन्नत अबिल क़ासिम उसके अंदर, और तहज़ीबुल कमाल के अंदर इमाम मुज़य्यी ने इसको जिक्र किया है। आप जरा प्लीज जरा सुनिए। एक तो ये है ना कि हम लोग वो रट्टी रटाई चीजें सुनते हैं तो फिर कहते हैं जी वही हो, लेकिन ये चीजें भी जरा समझने के लिए, चूंकि हम सिर्फ आपके लिए तकरीर नहीं कर रहे और हजारों लोग देख रहे हैं और बाद में वो देखेंगे, उनके लिए भी ये खिताब है। तो मैं जरा अर्ज कर रहा हूँ, तर्जुमा सुनिए क्या कहते हैं। तर्जुमा है, ए नबी की लख्ते जिगर के टुकड़े, वो आपका सर इस हालत में लेके आए कि उस सर ने खून से वुजू किया हुआ है। वकअन्नमा बिका यब्न बिन्त मोहम्मद क़तलू जहारन आमिदीन रसूला, ए नबी की लख्ते जिगर के जिगर पारे, उन्होंने गोया आपके कत्ल से आपका कत्ल नहीं किया, अलल ऐलान मोहम्मद अरबी का कत्ल किया है। क़तलू का अच्छानन वलम्मा यरक़ुबू फी कितालिक तंज़ील व तावीला, ए मोहम्मद अरबी की लख्ते जिगर के जिगर पारे, इन्होंने आपको शहीद किया प्यासा। असद शाह जी, ये उन लगड़ बगड़ों को बता दिया जाए कि जो कहते हैं कि नहीं ये शियों की गढ़ी हुई रिवायतें हैं कि करबला में आले मोहम्मद को प्यासा शहीद किया गया। ओए अपने इमाम से पूछ लो यार, मेहरबानी करेंगे, अपने इमाम से पूछ लो। हजरत इमाम जनाब हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे पूछा गया कि बताइए क्या वो सैराब थे या प्यासे? आपने तो जनाब उस नेरे फुरात को चंगी भली सुना दी है कि तुझ पे खाक पड़े नेरे फुरात, तू खाक में मिट जा, कि तुझ पर प्यासी जिगर गोशे मोहम्मद की लाश तक भी है। और आगे जुमला सुनिए, आगे शेर सुनिए क्या कहते हैं। तेरी कुदरत जानवर तक आप से राब हूँ, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़ुबान आलबे। तवज्जो फरमाइए, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़ुबान आले बैत, और तुझको मुईदा तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने। क़तलू का अच्छानन वलम्मा यरक़ुबू फी कितालिक तंज़ील व तावीला, ए नबी के जिगर के टुकड़े, इन जालिमों ने आपको प्यासा शहीद किया और आपके बारे में जो कुरान और हदीस की हुक्म थे उनका भी लिहाज नहीं रखा। और अगला जुमला वही कब आए 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 शाह जी, ये आज की रात का इतना बड़ा जुमला है और ये किसी मौलवी साहब का नहीं, ये ताबई का जुमला है।
वो क्या फरमाते हैं, वयुकब्बिरून बिअन कुतिलत वइन्नमा कतलू बिक तकबीर व तहलीला। ए नबी के जिगर पारे, उन्होंने नारे तकबीर लगाकर आपको कत्ल किया है। वो ये ना समझे कि उन्होंने तकबीर को भी ज़िबा कर दिया, ला इलाह को भी ज़िबा कर दिया है। बात समझ आई है? उन्होंने तकबीर को भी ज़िबा कर दिया और तहलील को भी ज़िबा कर दिया आज। और फिर ये वो कत्ले हुसैन है, हम इस पर कहते हैं कि आओ इब्ने असाकिर के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल की सही सनद के साथ मौजूद है। अल बिनाया वन निहाया में है, दुर्र सहाबा में है, अस्समाइकुल मोरका में है, अल अहाद वल मसानी लेबने अभी आसिम में है, दीगर 20 कुतब के अंदर है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, मेहरबानी फरमाई, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने जिस दिल हजरत हुसैन शहीद हुए, मैंने उस दिन मदीने के मज़ाफ़ात में पहाड़ों से जिन्नों के रोने की आवाज़ें सुनी। जिन्नों की मैंने नोए सुने, उनमें से कई मज़कूर हैं। हजरत इमाम इब्ने असाकिर ने अल अहाद वल मसानी में, इमाम इब्ने अबी आसिम ने सही सनद से रिवायत किया है। दीगर किताबों में भी वो चीज़ें मौजूद हैं कि जिन क्या कह कह कर रो रहे थे। सुनियो जरा, वो कह रहे थे अय्युहल कातिलूना ज़ुल्मन हुसैना अबशिरू बिल अज़ाबे वतन कीली कुल्लु अहले समाए यदू अलैकुम कुल्लु अहले समाए यदू अलैकुम मिन नबिय्यिन व मुरसलिन व कबीली कत्लु इंतुम अला लिसाने इब्न दाऊद मूसा व साहिबुल इंजीली। जिन पढ़ रहे थे, रिवायत नबी की बीवी कर रही है। बाद रिवायतों में आता है कि उम्मे सलमा ने जब ये अशआर सुने, सुनकर आप गमे हुसैन में बेहोश हो गई। क्या कहते हैं, क्या कहा? गमे हुसैन में बोलो, बेहोश होकर गिर पड़ी। कई लोग ड्रामे करते हैं गमे हुसैन के आंसू बहाने के लिए, कहते हो जी खुद आ जावन ते ठीक है, पर किसे नू रुलाना नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर तुम कहते हो कि ये परेड की तरह के कोई खास मंजर है कि जब हम कहें चलो भाई सीधे हो जाओ, रोमन दा टाइम है, चलो भाई रो पे, वो ये तो फिर गलत है। ते जे अगर असी शान हुसैन दी बयान करिए, इमाम अली मकाम की मजलूमियत को बयान करें, उनकी रसूलुल्लाह की कुर्बत को बयान करें और उन पर होने वाले मजालिम को बयान करें, और मोहब्बत वाला उनके इश्क में रो पड़े, मुल्ला ये बिदअत नहीं, खुदा की कसम ये इबादत है। बुलंद आवाज से आंखों की ठंडक। तो फिर जरा मैनू कहण दो जरा पंजाबी दे विच कि जरा थोड़ा माहौल बन जावे कि करबल विच करबल वालियां ने करबल नू नजारा दे छड़िया, करबल विच करबल वालियां ने
करबल नो नजारा करबल विच करबल वालियां ने करबल नो नजारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा आके आ सैयद जालिम नू बंद कर ले करेड़ई पानी नू असां अपने प्यासियां बच्चियां नू कौसर दा किनारा असां अपने प्यासियां बच्चियां नू असां अपने प्यासियां बच्चियां नू अल्लाह अल्लाह हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने जिन्नों के नोहे सुने वो कह रहे थे अय्युल कातिलून जुल्मन हुसैना अबशिरू बिल अज़ाब व तनकीली आ हुसैन इब्ने अली को जुल्म से शहीद करने वालों और तुम्हें दर्दनाक अजाब की बशारत है। तमाम आसमान वाले चाहे वो नबियों रसूलों फना मलाइकाओं या कोई और हो उन वो तुम पर बद्दुआएं कर रहे हैं। वक़द लुइनतुम अला लिसान इब्न दाऊदा व मूसा व साहिबुल इंजील व साहिबिल इंजीली। ऐ हुसैन इब्न अली के कातिलो तुम पर ओलिया जरा गल कर सा तुम पर